अतिशय देख धर्म की ग्लानि। बोले जब इस धरती के अत्याचार देखा कि धरती पर बहुत अत्याचार हो रहा है, क्या किया जाए। और ये देख करके भोले बाबा कहते हैं अतिशय देख धर्म की ग्लानि परम सभीत धरा अकुलानी। धरती मैया अकुला जाती हैं। और भोले बाबा कहते हैं देवी ये देख करके धरती मैया रुदन करने लगती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं गिरे सरसेंदो भरन है मोही जैसे मोहे गरा एक परद्रोही। गई है और वहां जाकर के क्या कहा है ओ निज संताप सुनाय सरोई काहू ते कछु काज न धरती मैया अकुला गई, घबरा गई कि इतना अत्याचार हो गया कि अब मुझसे सहन नहीं होता। महाराज कोई भी हो किसी पर अगर ज्यादा अत्याचार करेंगे तो किसी ना किसी दिन बाहर आ ही जाता है गुस्सा। पर यहाँ पर धरती मैया क्रोध नहीं करती हैं, रुदन करती हैं। क्यों? क्योंकि इतना अत्याचार हो गया उनके सिर पर कि वो इस अत्याचार का भार सहन नहीं कर पाती हैं। और जब ये दशा देखी है तो महाराज सबसे पहले धैर्य रूप धर हृदय विचारी गई तहां जाए सुर मुनि झारी। माता धरती गौ का रूप लेकर के जहाँ पर देवता हैं ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं वहां पर पहुंच जाती हैं। और पहुंच करके क्या किया है निज संताप सुनाए रोई। वहां जाकर के अपना जो दुख है अपनी जो पीड़ा है जा करके देवताओं और ऋषियों के समक्ष रुदन करने लगती हैं। रो रो करके कहती हैं काहू ते कछु ना काज हुई। फिर भी रो रो कर कहती है और कहती है तुम लोगों से कोई कार्य नहीं होता, ऐसा कुछ करो कि इस मेरा जो भार है वो कुछ कम हो जाए, कुछ ऐसा उपाय करो।
स्वर मुनि गंधर्व मिलकर सर्वगे वृंच के लोका संग गोतन धारे भूम बिचारी परम बिकुल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु ना बसाई जा करते दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाय। सभी देवताओं ने ऋषियों ने धरती मैया से कहा कि हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम खुद रावण के अत्याचारों से दुखी हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हें अपनी सहायता लेनी है, अगर मदद लेना है, तो जा करके अविनाशी से मांगिए, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी। जा कर ते दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाय। कहा जिनके हम दास हैं उनसे जाकर के आप अपनी पीड़ा को सुनाइए। जब वो हमारे कष्ट हरते हैं तो हे गौ माता वो तुम्हारे दुख अवश्य दूर करेंगे। आप उनके पास जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर वर्णन करते हैं। धरन धरे मन धीर कहे बेरंच हृदय पद शोभ तेरा मतानत जनकी पीर प्रभु बंदे हरनो बिलपते। से कहते हैं कि हे गौ माता धरन धरई मन धीर कहे ब्रंच हरि पद सुमरो जानत जन की पीर प्रभु भंजयदा रन विपत। आप उनके पास जाओ जो जन जन की पीर को हरते हैं। आप उनके चरणों में जाओ, किनके हरि पद को सुमरो, हरि चरणों को सुमरो जो अपने भक्त जनों की पीर का भंजन करते हैं। आप उनकी शरण में जाओ, वो आपका इस पीर का भंजन अवश्य कर देंगे। गौ माता ये सब सुन करके सभी देवता गौ माता के निकट आकर के मन में विचार करने लगे। सभी देवताओं ने अपनी सभा को एकत्रित किया है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। बैठे सुर सब करहे विचारा कहे पया प्रभु करे पुकारा पुर बैकुंठ जाने कहे कोई को कह पायन दिवस सोई। यहाँ पर सभी देवी देवता बैठे हुए हैं। बैठे सुर सब करहे विचारा कह पाए प्रभु कहे पुकारा। सभी मन में सोच लगे, देवता बैठे हुए मन में सोच रहे हैं कि क्या करके पुकारें, क्या बोलकर पुकारें, किस विधि से प्रभु को पुकारें कि वो हमारे समक्ष आ जाएं। ऐसा क्या करें, वंदना करें, यज्ञ करें, तप करें। सभी देवी देवता आपसी में बात वार्तालाप कर रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए, तप करें, क्या करें जिससे प्रभु हमारे निकट आ जाएं। कहा कि सभी देवी देवता पुकारने लगे पुर बैकुंठ जान कहे सो कोई। कोई कहते हैं कि हमें सबको मिल करके बैकुंठ जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? को कह पाए निधि बस प्रभु सोई। कोई कहते हैं, कुछ देवता कहते हैं कि चलो जल्दी से बैकुंठ चलते हैं, पर कुछ कहते हैं कि हमें बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु का भजन कर लो, वो यहीं आ जाएंगे। सभी लोग नाना प्रकार से प्रभु को मनाने की, प्रभु को बुलाने की कोशिश करने लगते हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति। कुछ कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम हो,
जिसके हृदय में प्रीति हो वहां प्रभु आते हैं, आपसी में वार्तालाप करते हैं। प्रभु तय प्रकट सदा तेरी थी। बोलो जिसके अंदर क्या है, जाके हृदय भगत जैसे प्रीति, प्रभु तय प्रकट सदा तेरी थी। ये तो महाराज परम सत्य है। जहां पर भक्ति है, जहां पर है वहां पर प्रभु आते हैं। और यही चौपाई नहीं है, एक चौपाई में स्पष्ट है। कौन सा? राम ही केवल प्रेम प्यारा, सदा तेरी थी। बोले प्रभु की ये स्वभाव है, भगवान का ये भाव है कि जहाँ पर भाव है वहीं पर भगवान है। जिसके अंदर भक्ति है वहाँ परमात्मा है, और जिसके अंदर अटूट प्रेम है प्रभु के प्रति, वहाँ पर तो प्रभु साक्षात विराजमान है। कहा प्रेम ते प्रकट होई में जाना। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, समाज गिरिजा में रहा अवसर पाए बचन एक कहे हो। जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभु तय प्रगट सदा तेरी थी। यहाँ पर कहा जिसके हृदय में भक्ति है वो प्रकट हो जाएंगे। और दूसरी कहा है राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जानन हारा। बोले भगवान को तो केवल प्रेम प्यारा है, प्रेम भाता है, पर प्रेम को हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं जान सकता। जान ले जो जानन हारा, ये शब्द क्यों कहा है? प्रेम को कोई नहीं समझता। यहाँ पर महाराज एक गौर करने वाली बात है। यहाँ पर कहा प्रेम तो प्रकट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले प्रभु तो हर कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु तो पेड़ पौधे में है, जीव जंतु में है, जड़ चेतन में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। बोले प्रभु का अंश तो छोटे छोटे जड़ चेतन, जो जड़ है, जो ना समझ है, जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उनमें भी प्रभु का वास है, पर उनके अंदर प्रकट प्रेम कहाँ है? बोले ऐसा नहीं हो सकता है। अगर प्रभु का अंश है तो प्रेम अवश्य होगा। बस प्रेम कैसे होगा? जान ले हूं जो जानन हारा। प्रभु के प्रेम को ऐसे नहीं पहचान सकते। बोले दुनिया के प्रेम में पागल तो सब है, दुनिया के प्रेम में
पागल तो सब हैं। साथी से प्रेम, बच्चों से प्रेम, यहाँ तक कि अपने जो गौशाला है, अपनी गायों से भी प्रेम है, भैंसियों से भी प्रेम है। प्रेम अलग है, पर जो परमात्मा में प्रेम है महाराज, जो दुनियादारी का प्रेम है, वो तुम्हें मोक्ष की ओर नहीं बर्बादी की ओर ले जाएगा। अगर परमात्मा में प्रेम है तो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। इसलिए कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में तब प्रकट होए मैं जाना। बोले प्रभु को तुम्हारे हवन करने की जरूरत नहीं है, प्रभु को तुम्हारे ना ही तो 56 भोग की जरूरत है और ना ही तुम्हारे नाना प्रकार के मंत्रों की जरूरत है और ना ही तुम्हारे अत्यधिक उपयोग करने की जरूरत है। नाना प्रकार के तरीके अपनाते हैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। तो महाराज इन सब की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो बोले परमात्मा को तो केवल क्षण भर का, पल भर का, क्षण भंगुर का अगर तुम निस्वार्थ प्रेम दे दो तो महाराज उतने में ही तुम्हारी परम गति प्राप्त हो जाएगी। जाना नहीं, कहते नहीं है कि इस धरातल पर जैसी हमारी मति है आज के माहौल, आज का समय देख करके महाराज, जैसी आज हमारी मति है वैसे ही आप सभी ने देखा होगा कि अंतिम समय वैसी ही गति होती है। और अगर हमारी मति शुद्ध है तो हमें सतगति प्राप्त हो जाएगी। पर सतगति कैसे प्राप्त होगी? बोले अपनी मति को भगवान के चरणों में लगा लो। अगर तुम्हें सतगति प्राप्त ना हो तो कह देना, जाना नहीं, केवल और केवल प्रेम को अपना लो। भक्ति होगी तो प्रेम होगा, जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ प्रेम है। अगर भक्ति है और प्रेम नहीं है तो तुम्हारी भक्ति नहीं है। वो अगर प्रेम है और प्रेम में भक्ति नहीं है तो वो प्रेम नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि उद्धव जी को विश्व ज्ञान था, अखंड ज्ञान था, पर उनके अंदर प्रेम नहीं था, अहंकार था, अपने ज्ञान का अहंकार था। और भगवान को पाना चाहते थे, किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। पर भगवान ने सोचा, ठाकुर जी ने सोचा कि अगर मैंने ज्ञान में इसे प्राप्त हो गया तो आगे चल के कलयुग में ये प्रमाणित नहीं होगा कि परमात्मा का दूसरा रूप प्रेम में है। उद्धव जी के लिए कहाँ भेजे थे? बोले जा करके 84 कोस में जो ब्रजवासी हैं उनसे जाकर के मिलिए, प्रेम क्या होता है उनसे जाकर के सीखिए। इसलिए उन्हें केवल और केवल प्रेम मात्र के लिए ब्रज में भेजा था। किसके लिए? अगर ज्ञान है और अपने ज्ञान का अगर उसमें प्रेम की 2 बूंदे ना हो तो वो ज्ञान सूखा है। और अगर प्रेम है और प्रेम में अगर ज्ञान और मिल जाए तो महाराज कहते हैं कि दही और मक्खन दोनों मिल जाए तो घी का निकलना अवश्य है। इसलिए और प्रेम कहाँ से होता है? बोले ये दुनियादारी का प्रेम नहीं। प्रेम अगर आपको आजमाना है, अगर प्रेम अपने अंदर देखना है, आपने देखा होगा प्रेम में आनंद छुपा है और आनंद में ही प्रेम छुपा है। जब हम भगवान की हम चौपाई सुना रहे थे, हमने सभी को देखा है कि चौपाई जहाँ जहाँ भी चौपाइयों का रस टपक रहा था वहाँ पर बड़ा आनंद आ रहा था कि नहीं? अपने आप सिर हिल जाता है, अपने आप हाथ उठ जाते हैं, अपने आप गर्दन हिल जाती है। क्यों हिल जाती है? क्योंकि हमें वो आनंद की अनुभूति होती है जो हम लेना चाहते हैं। कहते हैं कि दूध से दही बनता है। अगर प्रेम को आजमाना है तो सीधा सा उदाहरण है, दूध क्या है? बोले ये हमारा शरीर है। दही क्या है? बोले हमारे अंदर जो अत्यधिक इस दुनियादारी की जो माया भरी हुई है वो दही है। और दही को जब हम मंथन करते हैं, दही क्या है? बोले हमारे अंदर के विकार हैं। और जब उन विकारों को हम मंथन करते हैं तो दही से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। मक्खन तो सभी जानते होंगे, जिसे तपा करके घी निकालते हैं। गांव में अक्सर दूसरी भाषा उपयोग की जाती है, उसके लिए की जाती है कि नहीं?
हम सब मक्खन कहते हैं क्योंकि हम चलती हुई पीढ़ी में हैं और हमारे बुजुर्गों का वो अलग ही है। कहीं कहीं जगह पर उसे न्योनी बोला जाता है कि नहीं? पिताजी जाने न जाने, हमारी माताएं जी अवश्य जानती होंगी क्योंकि ये कार्य उनका ही है। तो यहाँ पर जो मक्खन निकलता है किसके द्वारा? बोले जब हम दही का मंथन करते हैं जब ही तो सीधा दही, दूध से दही नहीं बनता और दही से सीधा मक्खन नहीं बनता। जब तक हम दही को बिलोएंगे नहीं जब तक मक्खन नहीं बनेगा, और जब तक मक्खन को हम तपाएंगे नहीं तब तक घी नहीं बनेगा। और ऐसा ही हमारा ये शरीर है, जब तक इस शरीर को हम दही में नहीं तृपित करेंगे तब तक दही नहीं बनेगा। जब तक हम इस शरीर को खंडित नहीं करेंगे, जब तक हम इसमें भगवान के नाम का खट्टाहस जावन के लाने खटाई जरूरी है। इसलिए भगवान का नाम इस शरीर में अगर मंथन करना है तो भगवान के नाम की 2 बूंदें डाल दो तो इसका मंथन हो जाएगा। अगर प्रेम की और आनंद की अनुभूति है, किस तरीके से है? इस दूध नामक शरीर का थोड़ा सा भगवान के नाम की 2 बूंदें दही के रूप में डाल दो तो पूरा दही बन जाएगा। और इस दही को, इस पंच भौतिक शरीर में जो दही, जो अपने अंदर दही के रूप में विकार पैदा हुए हैं, जो अनेक मायाओं का रूप लिया है, अगर हम उनका मंथन शुरू कर दें, जैसे हमने दही का मंथन किया था वैसे ही अगर हम विकारों का मंथन कर दें तो विकारों के मंथन से जो आनंद आएगा, जो आनंद का रूप है मक्खन, जो मंथन करने से जब विकार नष्ट होंगे तो आनंद की अनुभूति होगी। और जब आनंद की अनुभूति होगी और आनंद को हम अगर अच्छे से बिलो लें, अगर आनंद को अच्छे से अपने में तृप्त कर दे तो महाराज प्रेम प्रकट हो जाता है। जैसे मक्खन को तपाने से घी निकल जाता है वैसे ही आनंद को बिलोने से प्रेम प्रकट हो जाता है। जय हो। ऐसे ही भगवान को आज का आनंद कैसा है? बोले आज का आनंद केवल और केवल दिखावा है। कैसे दिखावा है? उसका भी रूप है। आज का दिखावा, आपने आनंद 2 प्रकार के देखे होंगे। एक आनंद आता है जब हमारे बालकों का हम जन्म उत्सव मनाते हैं और डीजे वगैरह साउंड वगैरह लगा करके नृत्य करते हैं, वो आनंद केवल ऊपर का दिखावा होता है, क्षण भंगुर रहता है, क्षण भर का रहता है। 1 घंटे के बाद जैसे कि तैसे, बताइए सालों चलता है क्या वो आनंद? केवल एक सूरत रह जाती है, उसके बालक के जन्मदिन में ऐसा नृत्य किया था, है कि नहीं? वो अगर जो हमें सत्संग में आनंद प्राप्त होता है उसका आनंद हमारे शरीर में जितने भी विकार हैं वो उन विकारों को नष्ट कर देगा, और जो दिखावा ही आनंद है वो विकारों का बढ़ावा दे देगा। और अगर परमात्मा के सत्संग में जो आनंद मिला है वो आनंद आपके क्षण भर के आनंद में आपके शरीर में क्षण भंगुर ही विकारों का तपन कर देगा, पतन कर देगा। अभी आप यहाँ 3 घंटे का जो सत्संग है उसे श्रवण करके जाइएगा, घर तक शांति की अनुभूति होगी, एक बोझ सा शरीर से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षण भर ही सही हमने अपने आप को परमात्मा के चरणों में लगा दिया है। तो धरती मैया यहाँ पर अकुला जाती हैं, सभी कहते हैं भगवान ऐसे मिलेंगे, भगवान वैसे मिलेंगे, पर कुछ साधु संत महात्मा कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। मैंने जाना है कि भगवान केवल और केवल प्रेम ते प्रगट होते हैं। बोले कैसे? बोले आपने देखा है 5 वर्ष के ध्रुव जी थे जिन्होंने 5 महीने में भगवान को प्रेम के वशीभूत होकर के पा लिया था। वही 11 वर्ष के प्रहलाद थे जिन्होंने परमात्मा को अपने प्रेम के वशीभूत होकर के, सबरी ने अपनी पूरी उम्रियां लगा दी थी किस रूप में? बोले भगवान की प्राप्ति के लिए। प्रेम था, प्रेम के वशीभूत होकर के शबरी मैया के जूठे बेर भी प्रभु ने ग्रहण कर लिए थे। केवल केवल प्रेम के भूखे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम एक भाव है, और प्रेम से जो भजे सो उसका बेड़ा पार है। बोले मैं तो केवल भाव का भूखा हूं, जानता नहीं। तो महाराज कहने का भाव यही है कि अगर हमारे अंदर प्रेम है तो
दिखावटी नहीं, प्रेम होना चाहिए तो केवल भगवान के प्रति। दुनिया का प्रेम तुम्हारे साथ नहीं होगा। अगर तुमने पल भर भी परमात्मा से प्रेम किया है तो आपके अंतिम समय में उस क्षण भर के प्रेम का कर्ज उतारने के लिए परमात्मा आएंगे जरूर। और अगर इस दुनिया का प्रेम है तो इस दुनिया का प्रेम तुम्हें कुछ नहीं देगा।